जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू से कुछ दूर पर रियासी जिला स्थित है। इस जिले में भगवान शिव का निवास स्थान कहे जाने वाला पवित्र शिव खोड़ी गुफा स्थित है। यह भगवान शिव के प्रमुख पूजनीय स्थलों में से एक है। इस गुफा के बारे में मान्यता है कि इस गुफा में भगवान शिव साक्षात विराजमान है। पवित्र गुफा शिव खोड़ी की लंबाई 150 मीटर है। इसी गुफा के अंदर भगवान शिव का 4 फीट ऊंचा शिवलिंग है। इस शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक तौर पर पवित्र जल की धारा सदैव गिरती रहती है। शिवलिंग के साथ ही इस गुफा में अनेक पिंडियां विराजित हैं। इन पिंडियों को शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और गणपति आदि के रूप में पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार पिंडियों के रूप में गुफा में विराजित परिवार सहित शिव दर्शन करने पर अपने भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर ने घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसने शिवजी से वर मांगा कि वह जिस किसी के सिर पर भी हाथ रख दे वह भस्म हो जाए। शिवजी ने जैसे ही उसे वरदान दिया, भस्मासुर ने भगवान शिव से प्राप्त वरदान की सत्यता परखने के लिए भगवान शिव को ही अपना लक्ष्य बनाया। भस्मासुर से बचने के लिए शिवजी उससे युद्ध करने लगे। रणसु या रनसु वही जगह है जहां भगवान शिव और भस्मासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस रण के कारण ही इस क्षेत्र का नाम रणसु पड़ा। युद्ध के दौरान भस्मासुर हार मानने को तैयार नहीं था और शिवजी उसे मार नहीं सकते थे, क्योंकि खुद उन्होंने ही भस्मासुर को अभय होने का वरदान दिया था। भस्मासुर से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान शिव ने वही पहाड़ों के बीच एक गुफा बनाई और गुफा में जा छिपे। शिवजी ने छिपने के लिए जिस गुफा का निर्माण किया था वही गुफा आज शिव खोड़ी गुफा के नाम से जानी जाती है। भगवान शिव के इस तरह से गायब होने पर प्रकृति असंतुलित होने लगी। इस असंतुलन के कारण को भगवान विष्णु ने क्षण भर में ही अपने दिव्य ज्ञान से समझ लिया। तब जगत के रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और उस जगह पहुंच गए जहां भस्मासुर भगवान शिव को खोज रहा था। मोहिनी को देखकर वह उसके सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक गया और मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने जवाब में कहा कि वह सिर्फ उसी युवक से विवाह करेगी जो उसकी तरह नृत्य में प्रवीण हो। अब भस्मासुर को नृत्य तो आता नहीं था, इसलिए उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। नृत्य सिखाने के लिए मोहिनी तुरंत तैयार हो गई। नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर भी शिव का वरदान भूलकर अपना ही हाथ अपने सिर पर रख बैठा और खुद ही भस्म हो गया। इस तरह विष्णु भगवान की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हो गया। शिवजी द्वारा निर्मित की गई इस गुफा का अंतिम छोर कहीं नहीं दिखाई देता है। मान्यता है कि जो कोई भी इस गुफा में स्थित शिवलिंग और पिंडियों के दर्शन कर गुफा में आगे की तरफ बढ़ता है वह कभी लौटकर जिंदा नहीं आता। कहते हैं कि अंदर जाकर यह गुफा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसका एक छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है और दूसरे के अंतिम छोर के बारे में जानकारी ही नहीं है। मान्यता है कि गुफा के अंदर स्वयं शिवजी साक्षात विराजित है। शिव खोड़ी जाने के लिए आप जम्मू या कटरा दोनों जगहों से बस या कैब ले सकते हैं। जम्मू से रणसु की दूरी करीब 140 किलोमीटर और कटरा से 80 किलोमीटर है। फिर रणसु से शिव खोड़ी गुफा जाने के लिए करीब 3 से 4 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है।